बता दें कि अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। हमारे साथ कांग्रेस के 3 धुरंधर नेता हैं। आपको बता दें कि हमारे दाएं साइड में जो शख्स बैठे हुए हैं, नाम इनका मनोज झा है और मनोज मिश्रा हैं। और मनोज मिश्रा जी जो हैं वो कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे बाएं साइड जो बैठे हुए हैं, रूपन झा जी AICCC के मेंबर हैं। और दाएं तरफ हमारे अमानुल्लाह खान साहब बैठे हुए हैं जो कि डिप्टी मेयर भी हैं और साथ में कांग्रेस के एक बहुत बेहतरीन नेता हैं और शहर में जाने माने चेहरा हैं। तीनों लोग हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो अभी भी सुर्खियों में है और आप जानते हैं कि किस तरह से 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। ऐसी हार जिसके बारे में अखबारों की सुर्खियां आपने देखी होगी। किस तरह से मोदी लहर एक दफ़ा फिर से दिखाई दिया और कांग्रेस बुरी तरीके से मात खाई है। हमारे साथ 3 कांग्रेसी नेता हैं। हम इन तीनों नेताओं से उन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट पे बात करेंगे। हालांकि एक राज्य में कांग्रेस ने बेहतरीन जीत भी हासिल की है, लेकिन क्या वो जीत उन 4 राज्यों की जीत पर भारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मीडिया को शुक्रिया कि आपने हमको यहाँ बुलाया। जी, आप ज़िला कांग्रेस कमेटी को देख रहे हैं और आपने अभी इन 4-5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट को देखा है। एक वजह बताइए इस चुनाव के हार की। चुनाव की हार की सबसे जो प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण वो हम मानते हैं कि EVM मशीन है। जब सारी मीडिया, पूरी देश की मीडिया जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ जिसको मानी जाती है, सारे सर्वे में आज तक का जो आकलन था कि हम 3 स्टेट में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और सब लोगों ने खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना दी थी। लेकिन हम दुर्भाग्य है कि हम इसका शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं और जो चुनाव में जो डिफीट है उसको हम मान रहे हैं कि जो हमको जितनी नहीं हम मान रहे हैं, फिर भी मान रहे हैं कि हमें जो बहुमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन उसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि ये बातें कोई आज से नहीं चल रही है EVM की। आप देखिए, आप दुनिया की जो जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन देश है, जो विकसित से विकसित राष्ट्र है, जिसको आप विकसित राष्ट्र मानते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सबों ने EVM का मतलब इस्तेमाल करके EVM को छोड़ दिया और बैलेट पेपर यूज कर रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है कि बेईमानी होती है EVM में? नहीं, वो इस बार हुई है या नहीं हुई है ये तो जांच का विषय। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जितने भी नहीं कब हुई थी नहीं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ तो होती है ना। आपका फेसबुक हैक होता है कि नहीं होता है? लोगों का फेसबुक, ये तो मतलब आप मीडिया वाले हैं, आप तो ये जानते हैं ATM हैक हो जाता है कि नहीं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको हैक किया जा सकता है। अगर इस पर संदेह है किसी भी चीज पर, अगर देश की जनता को, जो लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र में है, तो जनता कहाँ कुछ कह रही है? नहीं, जनता तो भाजपा को जिता रही है, जिता नहीं रही। जनता अगर जिताती तो सब स्टेट में सब जो है मतलब तेलंगाना में फिर ऐसा परिणाम क्यों हुआ? तो ये सब वही EVM हैक नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये सुनियोजित षड्यंत्र रहती है। यदि 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं तो किसी एक जगह जो है बिल्कुल न्यूट्रल चुनाव होने दिया जाता है और 3-4 स्टेट में, ताकि लोगों की मानसिकता, लोगों के जहन में ये बात पैदा हो कि अरे ऐसा अगर होता तो तेलंगाना में भी ऐसा हो जाता। तो 3 स्टेट हम जीत लिए, एक स्टेट कांग्रेस को जो है उस वहां पर कोई EVM से छेड़छाड़ नहीं होगी और सारे देश इस बात को मान जाएगा कि जो है चुनाव बिल्कुल ईमानदारी से, पाक साफ से हुआ है और चुनाव हम वोट के बदौलत जीते हैं। अगर वोट की बदौलत सिर्फ चुनाव जीत होती तो EVM की जो आंकड़े आते हैं, EVM से पहले जो बैलेट पेपर से जो मतलब हुआ है, तो बैलेट पेपर में सब जगह कांग्रेस क्यों आगे है? आखिर इसमें भी तो कुछ बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं ना। तो उस बैलेट पेपर में कैसे कांग्रेस आगे होती है? दूसरी बात, हम दूसरा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि बैलेट पेपर से जहां चाहे वो नगर पंचायत की चुनाव हो, पंचायत की चुनाव हो, नगर निगम की चुनाव हो, किसी भी स्टेट में, तो वहां बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती है? वहां बीजेपी कैसे परास्त हो जाती है? वहां कांग्रेस कैसे आगे निकल जाती है? इसका मतलब है यदि जनता, इस लोकतंत्र में यदि जनता को इस बात पर आशंकाएं हैं कि EVM में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो सकती है और गड़बड़ी किया जा सकता है, ये मैनिपुलेटेड हो सकती है, ये मशीनें किया जा सकता है। और आप ताज़ा आपने देखा है, आज तक पर स्टिंग हुआ है ना
एक ईवीएम को ला करके कि 11 मतलब वोट 4 वोट बीजेपी को दिया गया है और बाकी दूसरे दल को आज तक आम आदमी पार्टी और अन्य को दिया गया। जब रिजल्ट उसका ईवीएम का आया है तो उसमें 4 की जगह 12 वोट को दिखाया गया है। तो वो तो इंजीनियर दिखा करके मतलब एस्टिंग करके सामने पूरे देश के सामने रखा है इस बात को कि ऐसा हो सकता है। तो हम ये नहीं करें हुआ है नहीं हुआ है, ये तो एक लेकिन मतलब शंका है, संदेह अगर कंफर्म नहीं है। नहीं कंफर्म तो मतलब देखिए संदेह, अब कंफर्म तो जब जांच होगी, जब आप इसकी पड़ताल हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का आप ईवीएम बंद करके चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप हम ये बात पूछ रहे हैं कि अगर जब ईवीएम से के बजाय जब हम मतपत्र से वोट की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर बीजेपी क्यों डर रहे हैं? अगर बीजेपी के पास जनता है और मतदाता सारी बीजेपी के साथ आज है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो फिर बीजेपी को बैलेट पेपर से भी वोट कराने में उसकी सरकार बन सकती है। एक बार हम तो कहते हैं कि आप लोग फिर एक बार करा के आप देख लीजिए। अब फिर उसके बाद भी अगर आप लोग हार गए तो फिर आप लोग हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे, हार स्वीकार करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम स्वीकार मान लेते हैं कि अगर हम 5 स्टेट में से 1 स्टेट में शानदार जीत किए हैं, हासिल किए हैं, और वैसे भी जन अगर आप पॉपुलेशन के आधार पे देखेंगे तो भाजपा से ज़्यादा वोट इस आधार पे भी आज कांग्रेस की आई है, लेकिन हम इससे खुश नहीं है क्योंकि अंततः जो है लोकतंत्र हार होती है और सरकार जो है लोकतंत्र में बहुमत और विधायकों की संख्या के आधार पर बनेगी, सांसदों की संख्या के आधार पर बनेगी। संख्या बल में वो आगे है, वो तो इसलिए उसकी जीत हुई है। हाँ। तो ईवीएम पे बड़ा दोष है लोगों का, और खास करके कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का रहा है। क्योंकि मैं जब चुनाव के रिजल्ट को देख रहा था और शुरुआती रुझान जब शुरू हुआ चुनाव के 1 घंटे के बाद जो गणना, तो बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे कांग्रेसी नेता, लेकिन बस थोड़ा ही लम्हा था जश्न मनाने का। उसके बाद मैंने एक खबर देखी कि दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर के सामने में लोग ईवीएम बंद करो और ईवीएम को ये करो, ईवीएम बैन करो का नारा शुरू हो गया था। ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों को पच नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थक हैं वो ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी हार को छिपाने के लिए बार बार ईवीएम को ब्लेम करता है, जबकि ईवीएम को लाने वाले कौन लोग थे? कंप्यूटर से, तकनीक से प्रेम करने वाले राजीव जी दुनिया से चले गए और उन्होंने इस देश को बहुत तकनीकी फील्ड में बहुत आगे वो ले करके गए, लेकिन आज तकनीक से पीछे भागना चाह रही है कांग्रेस। देखिए, ये बात सत्य है कि कंप्यूटर क्रांति स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ही देन है, और मुझे लगता है कि जब ये लोकसभा में कंप्यूटर का चर्चा होना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे चढ़ करके लोकसभा गए हुए थे कि आजकल का नौजवान दिन में सपना देखता है। तो निश्चित तौर पे जो डेवलपमेंट है भारत में वो नेहरू जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन ये मानना, ये कहना कि गड़बड़ी नहीं होती है, ये अपने आप में बेईमानी है। मुझे लगता है कि मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी में आपकी अच्छी खासी, आपका जो चैनल है, आपका जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है आपके चैनल की, मुझे लगता है कि सरकारी महकमा से लेकर के जो सोशल वर्कर हैं सब चाहते हैं आपके चैनल को। लेकिन कुछ दिन पहले आपके चैनल को हैक किया गया कि नहीं किया गया, तो ये कह देना कि कंप्यूटर आया इसीलिए गड़बड़ी हुआ, मुझे लगता है कि ये बेईमानी है। तो ये तो आप अगर मान लेते हैं इसको, हैकिंग को अगर मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। और जो ईवीएम होता है, मैंने चुनाव प्रक्रिया को देखा है बहुत नज़दीक से। मैंने देखा कि हमेशा जब चुनाव का जो ईवीएम मशीन होता है, चुनाव से पहले, मतगणना शुरू करने से पहले कुछ लोगों को बुलाया जाता है। तमाम दल के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनके सामने में 10-10 या उनकी चाहत हो वो 100 वोट डलवा लें, 100 वोट टेस्ट होता है और उसमें देखा जाता है कि 100 वोट अलग अलग दल को दिया गया, गिनती करवाई जाती है, तब तो ईवीएम बहुत सही रहता है। तो ये बीच गणना के बीच में या बीच चुनाव के बीच में आप लोग हैक करवाते हैं या फिर गणना के वक्त में हैक होता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का ही नहीं, अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा आपको कि बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ऐसे कुछ जो बड़े नामी देश हैं, वहाँ भी पहले से ईवीएम था, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी आने के बाद वहाँ रोक हुआ।